हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपको मैं देव सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 9.1.2 क्लास 9th का मैथमेटिक्स जो आप लोग को शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, हम लोग को बताना है। ठीक है, तो कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा जो रियल नंबर होता है, क्या होता है, किसे कल इसमें रेशनल और इरेशनल, रेशनल और एंड इरेशनल, इरेशनल दोनों आते हैं। क्या आते हैं? रेशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। यानी कि रियल नंबर में दोनों आएंगे, रेशनल भी और इरेशनल दोनों का क्या होता है? एक समूह होता है। ठीक है, जिसको एक साथ लिखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है हमारा एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बिल्कुल सही। जो प्रत्येक जो इरेशनल हमारा क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है, दूसरा हमारा क्वेश्चन दूसरा देखते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि जो है प्रत्येक जो पॉइंट होगा नेचुरल नंबर का, जो नंबर लाइन पे प्रत्येक पॉइंट लिया जाएगा वो क्या होगा हमारा? यानी कि रूट एम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जहाँ पे यम क्या है? यम हमारा एक नेचुरल नंबर है। क्या है? एक नेचुरल नंबर है। जो नेचुरल नंबर यानी कि एन बराबर 1 2 3 इस तरह से है। ठीक है, तो एक नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे हमारा क्या होता है? नंबर लाइन पे 1 2 3 -1 -2 सब होता है। यहाँ पे जब नंबर लाइन पे हमारा सब होता है तो नंबर लाइन पे हमारा सब होता है तो -2 क्या हो जाएगा? -2 रूट जो करनी में होता है, जो रूट में माइनस चीज़ें नहीं आती हैं, जो माइनस वैल्यू होता है रूट में नहीं होता है। इसलिए एक कथन हमारा क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। एक कथन हमारा फाल्स हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा कह रहा है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर क्या होता है? एक इरेशनल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक रियल इरेशनल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रियल नंबर में इरेशनल और रेशनल दोनों आएंगे। ठीक है, लेकिन रियल नंबर केवल इरेशनल हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि जो है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ठीक है, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर लीजिए उसके स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर इरेशनल आएगा। पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल आएगा। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये इरेशनल हो गया। लेकिन जो है हमारा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? इरेशनल है। ठीक है, यानी कि वैसे हम 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल इरेशनल हो, रेशनल भी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा? जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं बैठेगा। ठीक है, ये भी असत्य हो जाएगा हमारा, क्योंकि उदाहरण के लिए मान लो जैसे हम लेते हैं 4 जो है इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? रूट टू हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे √4 ले लेते हैं, इसका मान क्या आ जाएगा? जैसे निकाल लेते हैं हम लोग, इसका मान
इसका मान इसको √4 को हम लोग रूट 4 को यहाँ पे ले लेते हैं। √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। जब बाहर निकलेगा तो केवल 2 बचेगा, और 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। इसलिए इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट, आई होप आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हम लोग क्या कहता है, सो √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। क्या हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन 4 हम लोग देख लेना है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 क्लासिफाइड द एक्टिविटी हमको करके दिखाना है। ठीक है, जो हमारे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है इसको हम लोग एक्टिविटी, आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग करके इसको समझते हैं। ठीक है।